Hello guys, you are most welcome on my YouTube channel. So we are having a lots of sentences which are very important for you to improve our English, to improve our vocabulary. So these are very useful sentences. जो आपकी स्क्रीन पर ये सारे सेंटेंसेस हैं, वन बाय वन इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो जो हमारे पास पहला सेंटेंस है, लिव मी ऑन माई ओन, यानी आप देखोगे लिव मी ऑन माई ओन. इसका मतलब बड़ा सिंपल है, जो ऑलरेडी आपके उसमें नहीं दिया हुआ है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो. यानी कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो. आप परेशान होते हैं, कोई भी परेशान रहता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम बोल देते हैं इरिटेट होकर कि भाई एक काम करो यार, प्लीज़ लिव मी अलोन. सो इसी के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को भी यूज़ कर सकते हैं, लिव मी ऑन माई ओन, या ऐसे भी बोल सकते हैं लिव मी ऑन माई वे, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो. सेकंड सेंटेंस है, वो है आपके सामने, ही इज़ इल मैनर्ड. इल मैनर्ड का मतलब होता है बदतमीज़. जो बदतमीज़ हम किसी भी संज्ञा में, किसी भी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो इनफॉर्मल वे में बात करें, ऑकवर्ड तरीके से बात करें, बात ना माने, रेस्पेक्ट ना दें, बोल सकते हैं कि यार वो तो बड़ा बदतमीज़ है, ही इज़ इल मैनर्ड. किसी लड़की के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सी इज़ इल मैनर्ड, दे आर इल मैनर्ड, यू आर इल मैनर्ड. और अक्सर हमारी इन्हीं बातों पर हम जो ना बात बिगड़ जाती है, ऑकवर्ड फील होता है, तो हम बोल सकते हैं ही इज़ इल मैनर्ड. अब इस तरीके से बात कर देना. और जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ वेल मैनर्ड. वेल मैनर्ड, अच्छा, संस्कारी, बात मानने वाला, रेस्पेक्ट करने वाला, और परिवार में इनका होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों का. तभी परिवार भी एडजस्ट होता है, आगे बढ़ता है. फ्रेंड सर्कल में भी वेल मैनर्ड होना ज़रूरी है. तो ऐसे शख्स, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं तो बड़ा संस्कारी है, ही इज़ वेल मैनर्ड. बड़ा आज्ञाकारी है, संस्कारी है, बड़ा ही योग्य है, बड़ा अच्छा है. तो गुड की जगह, नाइस की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ वेल मैनर्ड. लड़की बड़ी अच्छी है, बड़ी समझदार लड़की है, तो हम बोल सकते हैं शी इज़ वेल मैनर्ड. जो आपका फ्रेंड है, अब मदर फादर आप उसमें बात कर लेते हैं, अब कह देते हैं भाई जो आपका फ्रेंड है वो बड़ा समझदार है, बड़ा संस्कारी है, आते ही बड़े अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट देता है, रिगार्ड देता है, तो दैट इज़ वी कैन से ही इज़ वेल मैनर्ड. अब ऐसी ही कैटेगरी का एक और सेंटेंस आ जाता है, बट वो थोड़ा सा अपोजिट है. नेक्स्ट सेंटेंस इज़, भाई तुम बड़े झगड़ालू हो, झगड़ालू हुए, लड़ाकू हुए, या फिर आप कह सकते हो बड़े एग्रेसिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पर फाइट करना शुरू कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देते हैं. तो हम ऐसे सेंटेंस को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, यू आर बेलिकोज. क्या बोलेंगे? यू आर बेलिकोज. बड़ा झगड़ालू है. होते हैं घर परिवार में, फ्रेंड्स में, इस तरीके के फ्रेंड्स भी होते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स भी होते हैं. तो ये अब आप देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, जो हिंदी में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, अपने पागलपन से बाहर आ जाओ. बातें नहीं मानना, बार बार उनको समझाते हैं कि भैया ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो. उनको एक जैसी रट लगी रहती है, नहीं हमें तो ये करना है, उल्टी सीधी बातें करना होता है, या फिर अपने टाइम का वेस्ट करना है, स्पेंड करना है, या अकेले में चुप बैठे हुए हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं. तो आप बोल सकते हो, उसको इंग्लिश में बोल सकते हो, प्लीज़ कम आउट ऑफ योर इंसैनिटी. प्लीज़ कम आउट ऑफ योर इंसैनिटी, यानी पागलपन से बाहर आ जाओ, दिमाग कहीं और लगाओ, ध्यान कहीं और लगाओ. हर समय इतने परेशान मत रहो, इरिटेट मत रहो, स्ट्रेस में मत रहो. थोड़ा सा अपने आप को फ्री करो, प्रेयर करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, फ्रेंड सर्कल में भी जाओ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ. तो कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है. तो ये सेंटेंस वहाँ पर अच्छे तरीके से काम आ जाता है, प्लीज़ कम आउट ऑफ योर इंसैनिटी. और एक जो नया सेंटेंस है वो आगे है. नेक्स्ट सेंटेंसेस बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. आजकल ये जो चेहरे पर हंसी हैं, ये भी कह सकते हैं कि सब ये फॉर्मलिटीज़ है, दिखावे की हंसी है, शो ऑफ है ओनली. तो एक ऐसी कहावत भी है कि हम बोल देते हैं कि
अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, अगर दूसरे के सुख से वो दुखी होता है। तो ये सेंटेंस है कि भाई इतनी भी जलन नहीं करनी चाहिए किसी के लिए, चाहे कोई भी अपना फ्रेंड है, दुश्मन है, कोई भी है। तो कोशिश रहनी चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, एडजस्ट करें, सिचुएशन को देखें। तो इतनी जल्दी कोई डिसीजन, कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो इसमें ऑलरेडी है कि दिस मच जेलेसी इज़ नॉट गुड, यानी कि ज़्यादा जलन, ज़्यादा जेलेसी अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ पे ध्यान रहें। जलन, जेलेसी अच्छी नहीं होती किसी के लिए, लाइफ के लिए, फ्रेंडशिप सर्कल के लिए, रिलेशन के लिए। तो ज़्यादा और लवली तरीके से रहें, प्यार में रहें, अच्छी फीलिंग्स, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। सो दिस मच जेलेसी इज़ नॉट गुड, इतनी जलन सही नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस कि हम कभी मार्केट जाते हैं, हमारे पास पैसे अगर खुले नहीं हैं तो कह देते हैं भाई कीप द चेंज, छुट्टे पैसे रख लो, खुले पैसे रख लो, कीप द चेंज। और एक नया और है नेक्स्ट सेंटेंस इज़ आई एडमिट माई मिस्टेक। अब झगड़े और लड़ाई की फसाद क्या होती हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलतियों को और दूसरों की गलतियां ही निकालते रहते हैं। तो ये जो सिचुएशंस, कंडीशंस बनती हैं, तो ये पहले हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, तब दूसरों पर फिंगर पॉइंट करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी हैव टू पीक इन आवर कॉलर देन अदर्स। तो हमें अपनी गलती को मानना चाहिए। वी शुड एडमिट आवर मिस्टेक। अगर आप गलती मानते हो तो आप कह सकते हो आई एडमिट माई मिस्टेक। तुम गलती मानते हो तो तुम ये कह सकते हो यू एडमिट योर मिस्टेक। तो अपनी गलती को मानना चाहिए अगर गलती है। अगर गलती नहीं है तो उसका एक्सप्लेनेशन करें, उसको समझाएं कि भाई आपने यहाँ पर गलती की है और मैंने ये गलती नहीं की है, प्लीज़ आप इसको फिर से आप रियलाइज़ करें। तो देन अपनी गलती मानना, आई एडमिट माई मिस्टेक। सो गाइज, जेंटलमैन, ये कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके से आप इन वीडियोस को वॉच करते रहिए और बड़े जुनून और जोश के साथ हम फिर नई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।